गोलीय दर्पण के पाठ के साथ मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। पिछले पाठ में हम लोगों ने गोलीय दर्पण में विविध स्थितियों में वस्तु का प्रतिबिंब का वर्णना देखे थे। आज हम वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी या फिर वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच के संबंध को देखेंगे। तो सबसे पहले ये संबंध हम अवतल दर्पण में देखेंगे। यू भी एफ के बीच में वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी के बीच के जो संबंध होता है इसे हम दर्पण सूत्र के नाम से जानते हैं। 1/v + 1/u = 1/f या f बराबर हम जानते हैं कि होता है r/2। उस दृष्टिकोण से ये भी लिख सकते हैं 1/v + 1/u = 2/r। हम सबसे पहले इसका सत्यापन जब करते हैं तो अवतल दर्पण के लिए करते हैं। एक अवतल दर्पण की कल्पना करते हैं हम। m' एक अवतल दर्पण है जिसके प्रधान अक्ष पर कहीं एक वस्तु OA है। इस वस्तु का A से एक किरण निकलती है AQ, प्रधान अक्ष के समानांतर गुजरने के बाद परावर्तित होकर फोकस से गुजरती है। एक दूसरी किरण वक्रता केंद्र से आपतित होती है दर्पण पर और परावर्तित होती है वक्रता केंद्र से ही निकल जाती है। दोनों के मिलने से यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है I। ध्यान में रखेंगे OA वस्तु है जिसका प्रतिबिंब बना है I। यहाँ हमने Q से प्रधान अक्ष पर एक लंब डाल दिया है Q। अब यहाँ स्पष्ट हमें एक दो त्रिभुज नजर आता है। एक त्रिभुज इस प्रकार का है O A C I B। हम सबसे पहले इस दोनों त्रिभुज को देखते हैं। त्रिभुज O A C और त्रिभुज I B C में। त्रिभुज O A C और त्रिभुज I B C में ये 90 डिग्री है, यानी एंगल AOC बराबर एंगल BIC = 90। ये समकोण है, बराबर होगा ये दोनों, यानी एंगल OCA बराबर एंगल ICB समकोण। और इससे जब स्वाभाविक है कि दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण स्वाभाविक है कि बराबर होगा, इसलिए शेष एंगल हम लिख सकते हैं एंगल OAC ये बराबर एंगल ये, यानी एंगल OAC बराबर एंगल IBC। अतः AAA समरूपता, AA समरूपता भी लिख सकते हैं। AA समरूपता से त्रिभुज OAC समरूप त्रिभुज IBC। जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो जानते हैं समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती। एंगल A एंगल B के बराबर है। एंगल A के संगत है OC, B के संगत भुजा है CI। एंगल C के इसके संगत OA। हम लिख सकते हैं OA बटे IB बराबर लिख सकते हैं OC, यानी CO बटे CI। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसी प्रकार से हम त्रिभुज एक दूसरे की कल्पना करते हैं। इसको हम ध्यान में रखेंगे OA बटे IB, इसको रहने देते हैं, समीकरण 1 है वो। और दूसरा त्रिभुज नजर आता है हमको ये OA बटे IB बराबर CO बटे CI। एक त्रिभुज और नजर आता होगा, ये ऐसे है। यहां F है, यहां I है, यहां B है, यहां Q है, यहां L है। फिर इसी तरह से ये इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर और ये स्वाभाविक है कि इसका। तो त्रिभुज इस बार देखते हैं QLF, त्रिभुज QLF और त्रिभुज BIF में, त्रिभुज BIF में जब हम इसमें देखते हैं तो एंगल QLF बराबर एंगल BIF बराबर 90 डिग्री। एंगल
क्यू एफ एल बराबर एंगल आई एफ बी सम्मुख कोण। स्वाभाविक हो गया, ए अभिग्रेत है हमारा उससे, इसलिए ए समरूपता से त्रिभुज क्यू एल एफ समरूप त्रिभुज बी आई एफ। जब ये समरूप हुआ तो फिर इसका संगत भुजा समानुपाती है, अर्थात कि ये भुजा यानी क्यू एल बटा आई बी, इसे हम लिखेंगे क्यू एल बाई आई बी बराबर एफ एल एल एफ बटे एफ आर। अब यहां देखेंगे, अगर हम क्यू एल और ओ ए को देखें तो आयत के आमने सामने की भुजा है, बिल्कुल ये समानांतर और यहाँ ये लंब खींचा गया, ये लंब खींचा गया, तो आयत है, इस लिहाज से ओ ए बराबर होगा क्यू एल। तो हम यहां लिख सकते हैं परंतु ओ ए बराबर क्यू एल, इसलिए अब हम क्यू एल के बदले ओ ए बैठा दें तो ओ ए बाई आई बी बराबर एल एफ बटे एफ आई, ये इक्वेशन 2 हो गई। तो इस प्रकार से हम दोनों समीकरण को देखते हैं। समीकरण 1 में है ओ ए बटे आई बी बराबर सी ओ बाई सी आई, उसका है ओ ए बटे आई बी बराबर आई एफ बटे एफ आई। तो अगर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करें तो ओ ए बाई तुलना करेंगे तो बराबर पक्ष ओ ए बटे आई बी और यहाँ है ओ ए बाई आई बी, तो सीओ बाई सी आई, जब हम समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो सीओ बाई सी आई बराबर हो जाएगा एल एफ बटे एफ आई। तो हम लिखते हैं समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर 2 की तुलना करने पर हमारा हो जाएगा सी ओ बटे सी आई बराबर एल एफ बटे एफ आई। अब जरा सा सोचें, यदि दर्पण का द्वारक छोटा होता तो क्यू बिंदु पी के करीब होता। जो बिंदु क्यू पी के करीब होगा, इस पर जब हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये डिस्टेंस घटते जाएगा। तो यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, जिससे क्यू बिंदु पी के बहुत निकट हो, तो जब पी बिंदु क्यू के बहुत निकट होगा तो जो ये एलपी है, एलपी को हम नगण्य मान सकते हैं। एलपी नगण्य हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। इस स्थिति में एफ एल यानी एल एफ को हम लिखेंगे, क्योंकि एल पी नगण्य हो गया है, अर्थात एल एफ बराबर हो जाएगा पी एफ। अब हम ऊपर वाले से देखते हैं, एल एफ की जगह पी एफ बैठा देते हैं, इसलिए तो एल एफ की जगह हम जब पी एफ बैठाते हैं इसमें तो पी एफ बाई एफ आई ये हमारा होगा। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब यहां गौर करें, हमने चिन्ह योजना में पढ़ा है सारी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है और ध्रुव के इस ओर मापी गई। अब सीओ को मापना है और पी से ही मापना है। तो सीओ को मापने के लिए जब हम पी से मापना हो तो सीओ बराबर लिख सकते हैं हम, अब सीओ बराबर हम लिख सकते हैं पीओ घटे पीसी। सीओ बराबर होगा पीओ माइनस पीसी। अब फिर इसी तरह से सी
सी आई, यानी ये डिस्टेंस है, यानी पी सी घटे पी आई, पी सी घटे पी आई। पी एफ में पी का जिक्र है ही, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। एफ आई, एफ आई यहां है, इसको हम लिख सकते हैं पी आई माइनस पी एफ। तो इस तरीके से सीओ के बदले हम पीओ माइनस पीसी, सी आई के बदले पीसी घटे पी आई, एफ आई के बदले पी आई घटे पी एफ। इसमें एक ध्यान में देना है हमको, हर का मतलब प्रत्येक डिस्टेंस पी से मापा गया है, पोल से मापा जाता है, और इसमें पोल का जिक्र है, पोल से ओ, पोल से सी, पोल से सी, पोल से आई, पी से एफ। अब हम जैसा कि जानते हैं चिन्ह योजना से, और जो चिन्ह परिपाटी हमारी है, इससे हम जानते हैं कि सारी दूरियां पोल से मापी जाती है। पोल के में प्रधान अक्ष के ऊपर मापी गई दूरी धनात्मक, प्रधान अक्ष के नीचे मापी गई दूरी ऋणात्मक, आपतित किरण के शीध में मापी गई दूरी धनात्मक, और आपतित किरण के विपरीत मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। तो चिन्ह योजना से देखते हैं, चिन्ह योजना से, चिन्ह योजना से हमारा हो जाएगा पीओ, पीओ को लिखेंगे हम माइनस यू, पी सी को लिखेंगे वक्रता त्रिज्या माइनस आर, या इसको माइनस 2f लिख सकते हैं। पीएफ को था ही, पीएफ को लिखेंगे माइनस एफ, और एफ आई को लिखेंगे पी आई घट, पी आई को लिखेंगे माइनस भी। जैसे एक बार ध्यान रखना, पी से ये पी है, पी से ओ तक का डिस्टेंस माइनस यू, पी से सी तक का डिस्टेंस माइनस आर यानी माइनस 2f, पी से आई तक की दूरी को माइनस भी, और पी से एफ तक की दूरी को माइनस एफ। इक्वेशन हमारा था CO अपॉन सी आई बराबर था हमारा एफ पी एफ बटे एफ आई। ये इक्वेशन आया था CO बाई सी आई बराबर पी एफ बटे एफ आई। इसी ये समीकरण थर्ड था। अब यहां हम वैल्यू बैठाते हैं। समीकरण थर्ड में जब हम वैल्यू बैठाएंगे, CO की जगह बैठाना है PO माइनस PC, इसके जगह बैठा देते हैं PO घटे PC, CI की जगह बैठाते हैं PC घटे PI, और FI के PF की जगह बैठा देते, PF में रहने देते हैं, FI की जगह बैठाते हैं हम PI माइनस PF। अब ऊपर से सारी योजना जो चिन्ह योजनाएं हैं इसका मान बैठा देते हैं, PO बराबर माइनस यू, PC बराबर माइनस 2f, ये जो है इसको हम बैठाते हैं। तो जब हम इसको बैठाएंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा हमारा PO यानी कि माइनस यू घटे PC माइनस 2f, PC माइनस 2f, PI माइनस भी, माइनस माइनस भी, और PF माइनस F बटे PI माइनस भी घटे माइनस F। जो जो हमारा है जैसे जैसे आया है इसको बस केवल हम लिख देते हैं, माइनस यू प्लस 2f, माइनस यू प्लस 2f, माइनस 2f प्लस भी, इधर होगा माइनस f, और ये माइनस भी प्लस f, दोनों का क्रॉस गुना हो जाएगा, माइनस यू प्लस 2f इंटू माइनस भी प्लस f बराबर माइनस 2f यानी 2f स्क्वायर और माइनस भी है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको करेंगे तो u भी माइनस 2vf माइनस uf प्लस 2f स्क्वायर।
बराबर 2f स्क्वायर घटे vf। 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कट गया। u भी को एक तरफ छोड़ते हैं, बाकी को उस तरफ ले चलते हैं। u भी ये उधर जाएगा तो 2vf प्लस में आ जाएगा, uf भी प्लस में आ जाएगा और vf भी प्लस में आ जाएगा। इस तरह से u भी 2vf में से vf चला गया, vf प्लस uf। अब हम प्रत्येक पद में u भी f से भाग दे देंगे। प्रत्येक पद में u भी f से भाग दे देंगे हम। प्रत्येक पद में u भी f से भाग देने पर भाग देंगे तो ये हो जाएगा u भी बाई u भी f, vf बाई u भी f प्लस uf बाई u भी f इम्प्लाइज काट दें 1 बाई f बराबर 1 बाई v प्लस 1 बाई u। यही है हमारा विशिष्ट दर्पण सूत्र। अवतल दर्पण में इस प्रकार से हम देखते हैं फोकस दूरी का, ऐसे भी देख सकते हैं फोकस दूरी का व्युत्क्रम, वस्तु दूरी का व्युत्क्रम और प्रतिबिंब दूरी के व्युत्क्रम के जोड़ के बराबर है। फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम होता है वह वस्तु दूरी के व्युत्क्रम और प्रतिबिंब दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। ये फोकस, इसको अगर हम f के बदले r/2 बैठाएं तो हो जाएगा 2/r बराबर 1/v प्लस 1/u। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2/r इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो ये था हमारा अवतल दर्पण में वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी के बीच में संबंध, इसे दर्पण सूत्र कहते हैं। इसी तरीके से हमारा उत्तल दर्पण में होता है, हम उसको अगले वीडियो में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।